जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो उसकी फॉर्मूला कुछ ये है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स y इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ऐसा हमारे पास कोई टर्म थी। ओके, अब इस टर्म के अंदर सपोज यहाँ पे y रेज टू n कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज हमारे पास कोई टर्म है जो नॉन लीनियर है, तो उसको हमें लीनियर बनानी पड़ेगी, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर लीनियर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। लीनियर है तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐड करो, फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन करके, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, अब देख लेना। ओके, तो y रेज टू n जो है उससे मैं अगर फंक्शन को डिवाइड कर दूँ तो चेक करते हैं। तो 1/y रेज टू n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स y अपॉन वाई रेज टू n इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू n डिवाइडेड बाई वाई रेज टू। अब ये दोनों सेम वैल्यू है तो उसको मैंने कट कर दिया। अब हमारे पास फंक्शन क्या बचा? 1/y रेज टू n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई रेज टू n माइनस वन इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 1 उसको मैं नाम देता हूँ। अब देखो, सपोज मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स का जो कोफिशियंट है वन अपॉन वाई रेज टू n माइनस वन को मैं वी एज्यूम करता हूँ। तो इस टर्म को अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1/y रेज टू माइनस वन है, इसको मैं 1/1 - n भी लिख सकता हूँ। तो 1 - n वाला फंक्शन को मैंने v एज्यूम किया। अब इसका मैं डेरिवेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो 1 - n जो है वो आगे आ जाएगा y रेज टू n। n कैसे? सो y रेज टू n माइनस वन करेंगे तो 1 - n - 1। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर लिख सकते हैं y रेज टू माइनस n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये v का डेरिवेशन किया। अब ये जो फंक्शन है इसको मैं ऑपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा? 1/y रेज टू n डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो है यहाँ पे पावर इसकी क्या है? 1। तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, तो हो गया -1 डी वी बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जो भी वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ। क्या हो जाएगा? 1/1 - n किसकी जगह पे? ये पूरे फंक्शन की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये रहा डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये जो है वहां पे लिखेंगे v इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है जहाँ पे इसका कैसा कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, वैसे भी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1। अब कोएफिशिएंट 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो फंक्शन है उस फंक्शन को ये जो वैल्यू मिल रही है, कांस्टेंट टर्म कुछ मिल रही है, उसको मैं ऑपोजिट साइड पे, मतलब ऑपोजिट साइड पे नहीं, इससे इसी टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टर्म निकल जाएगी, तो ये टर्म निकलेगी तो क्या होगा? डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 - n की जगह पे हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1 - n इंटू वी पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये वाली टर्म मिलेगी। तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन हमें पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? कि अगर सपोज फंक्शन के लिए अंदर दिया है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, डेरिवेशन। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल में क्या दिया है कि सपोज वाई सपोज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू सिक्स, ये हमें फंक्शन दिया। देखो, ये सबसे पहले तो किसे सॉल्व करेंगे? तो बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई रेज टू सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई रेज टू सिक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई रेज टू सिक्स डिवाइडेड बाई वाई रेज टू सिक्स। जो सेम सेम है वो कैंसिल आउट कर दो, बाकी सब जो बचा। तो वाई की पावर सिक्स, सॉरी, एक्स डिवाइडेड बाई वाई रेज टू सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/y रेज टू 5, जो ये रहा एक्स क्यूब। अब ये जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। अभी लीनियर नहीं है, अभी उसको लीनियर बना, तो हम क्या करेंगे? कुछ वैल्यू जो है उसको मैं कुछ एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पे मैंने 1/5 को सपोज मैं v एज्यूम कर लूँ तो क्या हो जाएगा?
वाई की पावर -5 इक्वल टू वी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं तो होगा -5 dy/dx और यहाँ पे y की पावर -6 ये टर्म आएगी। अब इस टर्म को dv/dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, तो जो इक्वेशन में चाहिए वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 y⁻6 dy/dx इक्वल टू यहाँ पे ये जो टर्म है उस टर्म को dv/dx लिख रहा है। ओके, अब ये जो है ये -5 यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/y⁻6 dy/dx इक्वल टू -1/5 dv/dx। ये वाली जो टर्म है वो इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, तो हमने पुट की वैल्यू तो क्या हो गया हमारा -5 को dv/dx एज्यूम करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो टर्म है उस टर्म के अंदर वैल्यू पुट की तो हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा, आंसर है वो हमारा होगा, जो वैल्यू हमने ली है वो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा -5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड y⁻6। अब इस जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी जगह पे dv, तो जहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे तो इतनी जगह पे हम पुट करेंगे v। ओके, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। फिर पुट करते हैं तो -x, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म हो गई -5 dv/dx प्लस ये जो टर्म है उसको v रखा है तो ये v और ऑपोजिट साइड पे x⁵5 एज इट इज, x⁵5 एज इट इज। अब देखो 1/5 dv/dx, फिर ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -v और ये जो x है उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाए तो सॉरी उसको, ये टर्म है उस टर्म को x से डिवाइड करे तो ये x यहाँ से निकल जाएगा तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई x और v, और यहाँ पे x क्यूब है तो एक x डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x²। अब ये जो हमारी टर्म आई वो लीनियर इक्वेशन है। अब ये जो हमारी टर्म है वो लीनियर है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा dv/dx -5/x इंटू वी इक्वल टू -5x²। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो देखो p ऑफ x है वो यहाँ पे क्या हो गया p ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे p ऑफ x की जगह पे क्या होगा p ऑफ v आएगा, तो वो हो गया हमारा p ऑफ v हमारा हो गया -5/x। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर -5/x dx, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा e⁻x सॉरी e⁻5 और 1/x dx। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा e⁻5 log x, यहाँ पे ये जो 5 log ऑफ पावर वाली वैल्यू यूज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁵5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा x⁵5। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x⁵5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा x⁵5 और फिर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये हमें मिलेगा कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारी हो जाएगी, वेट अ मिनट, इक्वेशन हमारी हो जाएगी v ऑफ x⁵, सॉरी ये -5 है तो यहाँ पे -5, सो x⁵−5। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x⁻5 इक्वल टू फिर
इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते, इक्वेशन हमारी ये रही, तो ये हमारा q ऑफ x, तो q ऑफ x हमारा मिलेगा -5x² और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है -5 dx + c। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -5x - 3, कैसे -3, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो -3 dx + c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा -5x2 डिवाइडेड बाई -2, 2 कैंसिल, सॉरी 2 and 2 प्लस और माइनस प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, तो v की वैल्यू हमने एज्यूम की थी y⁻⁵, तो y⁵ और यहाँ पे हो गया 5x² / 2 + c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, y⁵ -5 x⁻⁵ 5x² / 2 + c, सॉरी ये -2 होगा, -2, -2 + c, ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू स्टूडेंट।